हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज हम आपके साथ फिर से आए हैं एक नई वीडियो लेकर, और आज की वीडियो है हमारे पास क्वीन ऑफ हर्ब के बारे में, यानी कि तुलसी के बारे में। तो आपने पहले भी तुलसी का नाम सुना होगा, बहुत सारी आपके पास इसके बारे में जानकारी भी होगी, बट आज हम इस वीडियो में इसके तीनों पार्ट्स के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ फार्मास्यूटिकल्स, सेकंड वन इज़ इसकी रिलीजियस वैल्यू, थर्ड वन इज़ इसकी साइंटिफिक वैल्यू। तो आज की वीडियो में आपको ऑल अबाउट तुलसी मिलेगा। जितनी भी जानकारी है आज हम वो सारी की सारी इस वीडियो में ढेर करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो है जो तुलसी की टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कौन सी टाइप किस चीज़ के लिए यूज़ होती है और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो 3 टाइप की तुलसी हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, फर्स्ट वन इज़ रामा तुलसी, और सेकंड वन इज़ कृष्णा तुलसी, एंड थर्ड वन इज़ वाना तुलसी। तो जो ये हमारे पास है ये वाना तुलसी है। ये नॉर्मली जो हम घर पे लगाते हैं उसको वाना तुलसी बोला जाता है, एंड जो बाकी हैं वो भी होती है। ये तीनों टाइप की तुलसी है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक क्वीन ऑफ हर्ब है। किसी भी टाइप की तुलसी को आप ले लो तो वो किसी ना किसी मेडिकल यूज़ में ज़रूर आती है, बट जो कृष्णा तुलसी है वो ज़्यादा मेडिकल यूज़ में आती है, उसको ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी यूज़ करती हैं। और अगर आप, चलो ये तो बाद में ही बताएंगे, एक तरफ चलते हैं तो पहले, सॉरी। तो ये 3 टाइप्स हो गई। तो जो हमारे पास है ये वाना तुलसी है, आप देख ही सकते हो। तुलसी ना केवल हमारे शरीर को ही फ़ायदे देती है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका ख्याल रखती है। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि जो तुलसी का पौधा है वो एकमात्र पौधा है जो हमारी ओजोन परत है, जो धरती के सेंटर में जो ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूरज की जो हानिकारक रेज़ हैं उसको आने से ही रोकती है, उस ओजोन परत को जो ओनली तुलसी है जो बचाती है। तुलसी का पौधा 20 हॉर्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जो 4 घंटे हैं वो हमें ओजोन गैस प्रोवाइड करता है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसको बचाने में बड़ा ही अच्छे से काम करता है। तो ये था फैक्ट जो बड़ा ही अच्छा था हमारी तुलसी के लिए। हमारे पर्यावरण को बचाती है, हमारी सेहत का भी ख्याल रखती है। तुलसी की अगर रिलीजियस वैल्यू की बात करें तो जो हिंदू धर्म है उसमें तुलसी को पूजा भी जाता है। तुलसी विवाह भी होता है, एक त्यौहार होता है जो मनाया जाता है, और बड़े ही रीति रिवाजों से इसको मनाया जाता है। अगर इसकी पूजा भी की जाती है, और इसका है जो तुलसी माता का व्रत भी रखा जाता है शुक्रवार को, और इस पर कलेवा बांध कर इसकी पूजा की जाती है। इसकी जड़ में दिया जलाकर इसकी पूजा करते हैं लोग। तो इसकी जो रिलीजियस वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। स्पेशली हिंदू धर्म की बात ना करते हुए अगर हम सारे धर्मों की बात करें तो सभी धर्मों के लोग हैं जो इसको सत्कार योग्य मानते हैं। और आप देखोगे कि बहुत सारे घरों में, स्पेशली हिंदुओं में जो होते हैं, इनको अपने घर के सेंटर में लगाया जाता है, सेंटर यार्ड में इसको लगाया जाता है, और सुबह सुबह इसको पानी दिया जाता है और बड़ी पूजा की जाती है इसकी। तो ये तो हो गई इसकी रिलीजियस वैल्यू, और इसकी सीरियसली रिलीजन्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत माना जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी साइंटिफिक वे की, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको एज अ मेडिसिन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, तो साइंटिस्ट का मानना है कि जो तुलसी है उसमें बड़ा ही एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है एंटी फंगस का, एंटी बैक्टीरियल का। तो इससे जो होता है वो अपने जो हमारे शरीर में कई बार जो इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं उससे लड़ने का ये बड़ा ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं, जैसे कि अलग अलग बीमारियों के लिए इसके अलग अलग तरीके हैं कंज्यूम करने के, अगर आप उस तरीक़ों के अकॉर्डिंग इसको कंज्यूम करते हैं तो ये बड़ा ही कारगर तरीका है जिसके आपकी जो भी डिसीज़ है, आपका जो भी आपको प्रॉब्लम है वो उसको ठीक कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है कि हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाती है, तो अगर आप इस तुलसी के वाली चीज़ें होती हैं और इसके जो पत्तियां होती हैं छोटी छोटी, अगर इसको उबाल कर पी लेंगे तो आपके जो गले का वो भी संक्रमण होगा, जो भी इन्फेक्शन होगी वो ठीक हो जाएगी। इसको चाय में भी लोग सुबह सुबह उबाल कर पीते हैं, और इसके साथ जो स्पेशली इसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा चाय के साथ उबाल कर पिया जाता है, बिकॉज इस सर्दियों में जो हमारे कई बार हमको बुखार हो जाता है और कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे ही सर्दियाँ आई
उनको खांसी, कफिंग, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको इसको दूध में या चाय में उबाल कर पीते हैं तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको पूरी की पूरी सर्दियाँ नहीं आएगी। ये तो हो गया कि अगर आप इसको पानी में उबाल कर लेते हैं। कई बार अगर कोई भी पेट की प्रॉब्लम है, या कई बार कई लोगों से जो बैड ब्रीथ होती है, कईयों को प्रॉब्लम होती है, तो आप जो इसकी पत्तियां हैं अगर इनको ही धोकर आप ले लेंगे, मीन्स चबा लेंगे, तो जो आपकी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इससे है जो आपकी स्किन है वो भी बड़ा ग्लो करती है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड अगर उसके बाद बताऊँ तो कई बार हमारे पेट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको चाय में उबाल कर ले सकते हो। अगर ऐसे ही है तो 2 पत्तियाँ आप इसकी ऐसे ही चबा सकते हो, तो बड़ा ही कारगर उपाय होगा ये। नेक्स्ट जो तुलसी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो है जो ये हमारे हार्ट को बड़े ही ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। अगर आप इसको थोड़ी सी ये वाली चीज़ें होती हैं जो इसके फ्लावर्स बोला जाता है, जैसे कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पक चुके हैं। ये इसके बीज भी होते हैं, जो इसके पहले फ्लावर्स होते हैं, इनमें से इसके बीज हैं जो वो बन जाते हैं। तो वो मैं बाद में बताती हूँ कि आप इसके कैसे बीज एक्सट्रैक्ट कर रख सकते हैं। तो पहले अगर ये जैसे कि ये अभी सूख चुके हैं, बन चुके हैं अच्छे से, तो आप इनको अच्छे से ऐसे तोड़ लोगे, ऐसे हाथ से ये टूट जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इनको ऐसे मीन्स किसी भी चीज़ से अगर आप इसको कूट कर इसमें शहद मिलाकर 1 चमचा अगर ले लेंगे तो आपके जो दिल है उसका ये अच्छे से बड़ा ख्याल रखती है। कई लोगों को जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है तो वो बड़े अच्छे से सॉल्व कर देती है। हमारे जो ब्लड पंपिंग है हमारी हार्ट से अदर ऑर्गन्स की, वो बड़े अच्छे से ये सारी बातें तो होगी इसकी फ़ायदे। बट एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि इसके साथ क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हिंदू धर्म में मान्यता है इसको पूजने की। इसको घर के सेंटर में लगाते हैं, इसमें सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर पानी डालते हैं। तो शाम के समय में ना तो तुलसी को बिल्कुल भी तोड़ना चाहिए, इसके पत्तों को ना इसको छेड़ना चाहिए, और ना ही इसमें पानी देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो बोलते हैं कि इसमें है जो माँ लक्ष्मी का वास होता है। और अगर आप शाम में इसको तोड़ेंगे, इसके फ्लावर्स को, इसको पानी देंगे, तो वो जो है जो वो रूठ जाती हैं। और माँ लक्ष्मी आपको पता ही है कि धन की देवी होती हैं। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। शाम के टाइम पे आप सुबह फ्रेश होकर इसको पानी दें। अगर आपको कहीं पे यूज़ करना है तो सुबह इसका यूज़ करें। और कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो तुलसी है वो उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। जी हाँ, तुलसी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसीलिए इसका जो प्रयोग है ज़्यादातर सर्दियों में किया जाता है। और इसीलिए ये हमें जो बुखार है, जो जुकाम है, उन चीज़ों से हमें राहत देती है। तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं, उनके जो फल होते हैं, उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और अगर आपको किसी बाई चांस अगर आपको इस चीज़ की कमी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आयरन पाया जाता है, सल्फेट पाया जाता है। तो इन चीज़ों से जो हमारी तुलसी है वो बहुत ज़्यादा ही भरपूर है। तो ये तो हो गया कि तुलसी का सेवन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए वो भी है। अगर आपके शरीर में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको तुलसी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को बढ़ाएगी। और सेकेंडली, अगर आपको कोई टीथ प्रॉब्लम है, अगर आपके दांत में कीड़ा वगैरह लगा है, या आपके दांत ख़राब हैं, या कुछ भी लगा लीजिए, अगर आपको कोई भी दांतों की प्रॉब्लम है तो आपको इस चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन होता है और वो आपकी जो दांतों की समस्या है उसको बढ़ाएगा। और एक ये बात भी है कि आपको जो तुलसी का पौधा है उसको रविवार को आप बिल्कुल भी उसको जो पानी है वो मत दीजिए, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर आप रविवार को तुलसी के पौधे को है जो पानी देते हैं तो इनका जो व्रत है वो टूट जाता है। क्योंकि माना जाता है कि जो माता तुलसी हैं वो रविवार के दिन है जो भगवान विष्णु का व्रत करती हैं, और अगर आप इनको उस दिन पानी दे देंगे तो उनका ये व्रत है जो टूट जाएगा, और जिसके कारण आपके जो सौभाग्य है वो दुर्भाग्य में बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माता तुलसी आपसे नाराज़ हो जाएंगी। तो तुलसी को आप अपने घर में तो ज़रूर लगाइए ही लगाइए, क्योंकि इसकी साइंटिफिक वे से, इसके मेडिकल वे से और इसके रिलीजियस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बताते बताते थक जाएंगे, बट वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही है वो। और एक और बात कि जैसे कई बार हमारे फ्रेंड का बर्थडे होता है, किसी का भी बर्थडे होता है, किसी की शादी होती है, आपको जैसे कि अभी पता ही है कि इन्वायरमेंट है जो हमारा वो कितना ज़्यादा डेप्लेट हो चुका है, और पौधों की जो है गिनती है वो कितनी ज़्यादा कम हो रही है। तो ऐसे साइंटिफिक पौधे हैं जो हमें लगाने चाहिए अपनी धरती पर, जिससे है जो हमारी धरती को भी अच्छा हो और हमारी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। तो आप इसको एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि बड़े लोगों ने ये कहा है कि अगर आप इसको एज ए गिफ्ट देते हैं तो सामने
सामने वाला भी खुश होता है। और आप जब एक प्लांट किसी को गिफ्ट करते हैं, आपके द्वारा जब एक प्लांट लगता है तो आपको भी उसका पुण्य ज़रूर मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अपने घर पे तुलसी लगानी है तो वो कैसे लगाएं। सबसे पहला तो मेथड है कि आप अपने नर्सरी से लगा सकते हैं। 10-20 रुपए का पौधा मिलता है, वहाँ से लाइए और इसको लगाइए विधि पूर्वक। सेकेंडली, अगर आपके घर में तुलसी लगी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये होते हैं इसके ये वाले फूल, इनको है जो आप स्टोर कर रख सकते हैं। ये इसके बीज ही होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये इसके बीज ही होते हैं। इनको आप ऐसे तोड़कर साइड में से ऐसे ये टूट जाएगा, तो इनको ये देखिए, ये थोड़े से तोड़े हैं मैंने, कि ये इनको आप ऐसे तोड़कर अपने घर में मीन्स किसी भी कागज़ वगैरह में डालकर स्टोर कर रख सकते हैं। और इनमें फिर आप जो है जो मिट्टी में बो दीजिए इनको, बस ये उगाएंगी। ज़्यादा इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह पानी डाल दीजिए, खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हाँ ये है कि इसको डायरेक्ट लाइट ज़्यादा मत पड़ने दीजिए। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वाना तुलसी है वो ड्राई एरिया में रहती है, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो दूसरी तुलसीज़ हैं, कृष्णा तुलसी और रामा तुलसी, उनको है जो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और वो ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आप कौन सी तुलसी अपने घर में लगा रहे हैं और उसका किस प्रकार से आपने ध्यान रखना है। तो कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और जानकारी हो जो आप हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। Thank you.